जी नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम बिल्कुल मस्त हो गए। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसी चल रही है पढ़ाई, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें। और शाम की 7 बजे क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चलिए साथी शुरुआत करते हैं। आज क्लास का मोटिवेशनल कोड है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और ऐसा चलो कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो यहां हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो यहां हर कोई काट लेता है दोस्त, जिंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। चलिए साथी इसी के साथ आज की क्लास की प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, एक यूरेनियम 92U238 परमाणु से एक अल्फा कण जो है वो उत्सर्जित हो जाता है। यदि किसी क्षण इस कण से अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर जाकर चला जाए तो अल्फा कण पर बल कितना लगेगा। साथ ही हमसे पूछा गया बल का मान। साथियों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अल्फा कण पर बल निकालने के लिए तो साथी चीजें कुछ इस प्रकार चलेंगी। Q1 और यदि साथी मुझे Q2 का मान पता हो तो सब कुछ चीजें आसान हैं, क्योंकि दूरी दे रखी है R बराबर 9 × 10⁻⁹ -15 है। कितना भाई, -15 मीटर। साथ ही फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। क्योंकि साथ ही दो बिंदु हैं, दो बिंदु कुछ इस प्रकार सी बात करी गई। अब साथ ही ध्यान से देखना इस चीज को कि एक पिंड यहां पर रखा हुआ है Q1 और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पिंड यहां पर रखा हुआ है Q2। साथ ही ये R दूरी है और यही है यहां पर रखा हुआ है एक अल्फा कण, यहां पर रखा हुआ है एक अल्फा कण। साथ ही यदि अल्फा कण की बात करी गई है तो आपको एक बात साथ इसके ये भी पता हो कि Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, Q बराबर Ne और अल्फा कण पर होता है 2He4 चार्ज, यानी कि 2, यानी कि जैसे ही साथी बात आएगी अल्फा कण के लिए तो हम कर देंगे 2 × 1.6, क्योंकि इस E का मान होता है साथी कितना 1.6 × 10⁻⁻19। और वहीं साथी Q1 का मान यदि इससे 92U238 से साथ ही यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बचे कितने 90 को साथी यदि इसके साथ लिखेंगे E का मान साथी बिल्कुल कंफर्म है कि इतना ही रहेगा फिक्स, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए लेकिन E का मान कदापि चेंज नहीं हो सकता। अगर नहीं होगा ना तो चीजों को भैया एक बार सॉल्व करके देख लो। ठीक है भैया, हमने ऐसा कुछ किया और इसमें साथी मान को लगा दो, इसमें साथी मान को लगा दो भैया मान, तो हो जाएगा F बराबर, आप मानोगे ही नहीं बिना अगर मान ना लगाएं तो। इस पूरे का मान भाई ये फिक्स होता है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। वहीं साथी Q1 का मान यदि आप लिखोगे 9 × 1.6 × 10⁻19। साथी ये Q1 का मान है। Q2 का मान साथी दे रखा है कितना 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। कोई हमारा साथी ये बात भी कह सकता है सर अल्फा कण पर तो चार्ज फिक्स होता है 3.2 10⁻⁻19। भैया लगा लो कोई दिक्कत नहीं, आंसर चेंज नहीं होगा। सर R² है, इसका यदि आप स्क्वायर करोगे तो 9 × 9 × 10⁻⁻15। साथ ही 2 बार लिख दो -15 को। बोलिए बात कंफर्म है। यदि भाई बात कंफर्म है तो ये 9 9 9 9 भैया नो एंट्री कर देंगे, ये तो भैया गए खत्म। क्योंकि कहते हैं ना एक जैसे लोग ही आपस में लोगों को खत्म करते हैं, तो कर दिया खत्म। यहां से देखोगे भाई कितना बचा 1.6 इंटू, यहां से साथ ही देखोगे 2 × 1.6। ठीक है भाई, यदि यहां पर देखोगे 10⁻⁻15 साथ ही -30 हो गया, ऊपर जाएगा प्लस का 30 और 30 इस 9 को मिला देगा कितना 39। ये और ये ठीक है इंटू 10⁻19 और 19 साथ ही कितना हो जाएगा -38। बोलिए बात कंफर्म हुई। साथ ही यदि आप ये सब चीजें सही से देख रहे थे तो आपको दिक्कत नहीं होती। कहां तक दिक्कत नहीं होती, 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 इंटू 1.6 के साथ इंटू 10⁻, साथ ही कितना बनेगा 10⁻, साथ ही कितना बनेगा देखें यहां से बनेगा 10⁻, माइनस का वो नहीं साथ ही प्लस का 1 10⁻, प्लस का 1
इस दशमलव से एक जीरो खत्म कर दो। साथ ही आपको एक चीज ध्यान से देखनी है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। यहां से देखोगे, ओह भैया एक जीरो तो यहीं खत्म कर दिया था, यानी कि ये दशमलव तो था ही नहीं जो ऊपर से लगा आ रहा है, ये तो आपकी तरह आ रहा है भैया। तो भाई यहां से देखेंगे ये 16 था, भैया कर दिया 16, यहां भी 16 कर दो और यहां पर कर दो 16 दूनी 32। अब इसका दशमलव से इसका पंगा खत्म हो गया, इसका गुणा भाई इसके साथ करोगे, आओगे कितना भैया 512 लेकर। कितना आओगे भैया 512 लेकर। बोलिए साथी, बात कंफर्म हुई? बात कंफर्म हुई ना? यदि भैया बात कंफर्म हुई, चीजें समझ में आ रही हैं, तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब के बनाते और एक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, बस। आपसे कुछ नहीं। अगर समझ में आ रहा तो एक कमेंट तो भाई कर ही दें, सर समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करें। भाई बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 2-3 बार रिपीटेड प्रश्न है, इसी चीज को घुमा घुमा कर पूछ लेता है। कभी कभार आपसे इस तरह से पूछेगा, इस अपवर्तनांक होता है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवा लेता है n बराबर 2 cos a/2। सिद्ध कीजिए यदि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण आपस में बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए n बराबर 2 cos a/2 होता है या नहीं होता है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे भाई क्या देखेंगे भाई, तो बोल रखा है क्या, यदि किसी प्रिज्म कोण के लिए प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण भैया दोनों बराबर हैं तो गिवन डेट में लिख दो ना। क्या जाता भाई, ये लिख दो। यदि लिख ही दिया है, यदि कर ही लिया है फैसला उसी उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। देख लो भैया, तो n बराबर साथ ही फॉर्मूला होता है साइन डेल m प्लस a/2 वटे साइन a/2 वटे साइन a/2। साथ ही इस प्रकार की चीजें कह दी गई इस प्रश्न में। इसी के साथ थोड़ी सी बात को कॉम्प्रोमाइज करके सवाल को आगे सॉल्व कर देंगे बेहद आसान तरीके से। n बराबर हो जाएगा क्या, साइन डेल m की जगह m a, यहां भी साथी a बटे में तो 2 है ही है, बटे साइन a/2। साथ ही यहां से आप कहोगे कि सर इतना हो जाएगा साइन 2a/2, a और a 2a बटे साइन a/2। साथ ही यदि आप चीजों को सही से देखोगे तो चीजें कुछ अलग ही बातें करेंगी, इस a2 से 2 कट जाएगा। साथ ही आपको एक बात और बता दें कि साइन a बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। साथ ही ये फॉर्मूला आपको सदैव याद रखना है इस तरह की चीजों के लिए। साथ ही यहां से बनेगा n बराबर साइन a बटे साइन a/2। कोई भी हमारा भाई ऐसा प्रयास ना करे कि सर साइन a से a कट जाएगा, बचेगा बटे में सिर्फ और सिर्फ 2 और ये ऊपर चला जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 2। भैया जो ऐसा कुछ करेगा वो पिट जाएगा मेरे हाथों। तो इन सबसे बचने के लिए आपको चीजें ये हैं कि चीजों को सही से चलाना है। चला दो भैया, a बराबर हो जाएगा साइन, इसका भैया सूत्र जो होता है लगा दो, साइन का सूत्र लगाते ही आपका आंसर बन जाएगा। n बराबर हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 पूरे का बटे साइन a/2। और साथ ही अब क्या होगा, अब होगा भाई जो मंजूरे खुदा होगा, चीजें कट जाएंगी। तो n बराबर क्या बनेगा 2 cos a/2। चाहे आपसे सिद्ध करवाए चाहे आपसे ऐसे निकलवाए और तो आप निकाल ही दोगे। अगर प्रूफ करवाएगा तो आप लिख देना भैया क्या, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तुम कर ही देते हो ना इति सिद्धम, तो कर देना इसका भी इति सिद्धम। भाई इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल डेली शाम 7 बजे इसी चैनल पर चलते हैं, कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दूसरी बात, यदि आपसे आपके भविष्य में एक शब्द ना जुड़े, काश उसके लिए तैयारी कर दें आज से ही शुरुआत। जो वीडियो पिछली आ चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप सभी क्लासेस को एक बार ध्यान से देखें। साथ ही डेली 5 से 6 प्रश्न कराता हूं, आप ध्यान से देखें और नेक्स्ट प्रश्न का आनंद लें। साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, रुक जा बेटे रुक जा, ये कैमरा जो है आपकी तरह इधर उधर भटक जाता है तो रोकना पड़ता है इसे। आ गया ना लाइन पर। देखो भाई
बोला गया पानी और कांच के लिए अपवर्तनांक दे रखे हैं 4/3 और 3/2। साथ ही यदि पानी का दे रखा है तो ए डब्ल्यू 4/3, वेरी गुड। यदि साथ ही कांच का दे रखा है ए जी ओ जी, आगे देखो भाई ऐसा सब कुछ था ही था, तो जब भी किसी के सापेक्ष ना दे रखे हो एन जी दे रखा था तो हम लोग कर लेंगे किसके सापेक्ष, हम लोग कर लेंगे किसके सापेक्ष, यहां पर कर देंगे भैया ए एन जी और ए एन डब्ल्यू। ठीक है भाई, यहां से अगर मुझे निकालना है तो करना होगा डब्ल्यू एन जी, क्योंकि कांच से पानी में जा रहा है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो हो जाएगा। यहां पर जो चीज लिखी हो साथी उसको ऊपर लिख दो और यहां पर जो लिखा हो उसको नीचे लिख लो। लिख लिया? अगर ऐसा सब कुछ कर लिया है तो इसके साथ ए जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको लगा दो, बस चीजें आसान सी हो गई। तो यहां देखोगे भाई यही तो है अपवर्तनांक के बराबर, तो यहां से हो जाएगा भाई n बराबर ए एन जी का मान 3/2 बटे डब्ल्यू एन जी का मान भैया यहां से हो जाएगा कितना 4/3 ए एन डब्ल्यू का मान। साथ ही यहां से हो जाएगा n बराबर 9/8। साथ ही हमसे पूछा गया क्रांतिक कोण कितना होगा, क्रांतिक कोण कितना होगा। साथ ही क्रांतिक कोण के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको सदैव याद रखना है, क्या n बराबर 1/sin c। ये c जो है वही है क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। यदि साथ ही हम यहां से c का मान निकालेंगे, c का मान ना निकाल के पहले सर sin c निकाल लो, तो sin c बराबर हो जाएगा 1/n। तो n का मान दे रखा है, लगा दो इसके साथ, sin c बराबर 1/9/8। ये 8 उलांग मार के ऊपर की ओर जाएगा तो sin c बराबर हो जाएगा भैया कितना 8/9, और इसी को लिखेंगे क्या c बराबर sin इनवर्स 8/9, 8/9। बोलिए भाई बात कंफर्म हुई, बात कंफर्म हुई। प्रश्न संख्या 3 तक, हाँ भैया, कि अगर कर ही लिया है फैसला ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। तो भैया कर दो शुरुआत चीजों की। और क्वेश्चन नंबर 4 भैया, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं तो एक बार आप स्लो मोशन में देखें क्लास को, ठीक है। सवाल समझ में ना आए वीडियो को पीछे देख लो, कोई दिक्कत हो तो आप आगे पीछे कर सकते हो, जबकि आप अगर सामने पढ़ रहे होते ऑफलाइन के बैच में तो मेरे को आगे पीछे ना कर सकते आप भैया, ठीक है। तो यहां से बोला गया सबसे पहले एक दिक्कत हुई सवाल में, इस फाई को भैया यहां से हटा दो और इसको लिख दो, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स है तो चुंबकीय फ्लक्स को भैया किससे लिखते हैं फाई बी से। किससे? फाई बी से। बोला गया किसी समय पर एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मान दे रखा था। साथ ही हमसे वैद्युत वाहक बल पूछा गया 2 सेकंड पर। साथ ही अगर वैद्युत वाहक बल का मान पूछा गया तो E बराबर होता है d∅v वटे dt। यदि किसी मेरे भाई ने यहां पर माइनस पढ़ा हो तो भैया माइनस भी ठीक है, माइनस दिखाता है ऋणात्मक फ्लक्स परिवर्तन की दर। ऋणात्मक फ्लक्स परिवर्तन की दर जब होगी तो साथ ही यहां पर चिन्ह माइनस का लगा होगा। साथ ही यदि फ्लक्स का मान दे रखा है 5v का मान दे रखा है कितना 4t³ माइनस का 5t² प्लस का माइनस का 10t और प्लस का साथ ही 70 वीवर दे रखा है, कोई बात नहीं। साथ ही मुझे इसका करना था डेरिवेटिव t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साथ ही हो जाएगा d∅v/dt। कर दो भैया, कर दो चढ़ाई रे सुल्तान। तो यहां से हो जाएगा 4t³ माइनस का 5t² माइनस का 10t और प्लस का साथ ही 70। साथ ही यदि मुझे अवकलन करने की बात आई तो अवकलन करने के लिए आपको एक बात पता हो, यदि फंक्शन दे रखा हो y की पावर x का dx करने के लिए तो भैया हो जाएगा समाकलन, बट मुझे करना है किसका भैया अवकलन। अवकलन करना साथ ही किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो हो जाएगा dy/dx बराबर ऊपर जो घात लिखी है उसको नीचे ले आओ n(x⁻n−1), मतलब घात जो भी हो भैया उसमें से एक घात को माइनस करते लिखते चले जाओ। भैया इसको देखना ध्यान से, 4 रहेगा ही रहेगा आगे, t 3 को आगे ले आओ, t पर एक घात कम कर दो माइनस, 5 रहेगा ही रहेगा आगे, 2 ऊपर से नीचे ले आओ, ऊपर से एक घात कम कर दो, 2 में से एक जाएगा घात एक ही बचेगा माइनस,
10 लिखा ही है, घात 1 आगे ले आओ, एक ही इस पर घात है, घात 1 कम करोगे तो भैया t पर घात बचेगा 0, इधर जहां पर है ही नहीं तो भैया इसके साथ रहता है, जो है t उसे tt बना दो, जो नहीं है उसको 0 कर दो। ये t था तो भैया इसको tt बना दिया, ये नहीं था उसको 0 कर दिया। बोलिए बात कन्फर्म हुई। यदि इस तरह की बातें चल ही रही थी तो आगे भैया क्या हुआ, यहां से बन जाएगा 12t² माइनस का 10t माइनस का भैया 10। ठीक है भाई, आगे चीजों को देखोगे तो सवाल में बोला गया था t बराबर 2 सेकंड पर, तो भाई t बराबर 2 सेकंड लगा दो इसमें। जैसे ही हम लगाएंगे तो t का मान लगाते चले जाओ, e का मान निकलता चला आएगा 12 इंटू टी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 10, t हो गया भाई कितना 2 माइनस का 10। साथ ही बस इतनी सी प्रॉब्लम थी कि आपसे इसका गुणा ना हुआ, 48 हुआ, माइनस का 20 और माइनस का 10। भाई e बराबर कितना हो गया, e बराबर कितना हो गया भाई, कितना हुआ भाई 18। सभी को पता है, लेकिन ये बात तो आप भूल ही जाते हो, यदि ये सेल का वैद्युत वाहक बल है तो इसका मात्रक भी साथी वोल्ट ही होगा। क्या होगा भाई, वोल्ट ही होगा। बोलिए भाई, वोल्ट ही होगा। भाई ये ना खुशी के साथ चीजों को बढ़ाते रहें, और जो लोग लायक नहीं किए ना उनको भैया भगवान भी माफ नहीं करेगा। और जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया भाई समझ लो शेयर कर दो, आपसे एक ही चीज तो मांग रहा हूं, शेयर। भाई आपसे बोला गया नेक्स्ट प्रश्न में साथी मेरे सखी मेरे साथियों, भैया आप एक चीज देखोगे, सखी संत सभी इसी क्लास को देख रहे हैं, और भैया देखो एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट तक मतलब 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती या वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया। संधारित्र की धारिता साथ ही 2 माइक्रोफैराड से बढ़कर सॉरी 10 से बढ़कर 2 हो गई, तो मुझसे पूछा गया क्या, ऊर्जा निकाल दो। भैया ये तो आपकी आत्मा समझ गई कि क्या पूछा गया। V का मान दे रखा था 200 वोल्ट, वाह क्या बात है। C1 का मान था कितना 10 माइक्रोफैराड, इससे अच्छी और क्या बात होगी। C2 का मान यही तो है, C2 जो T2 बना बटा अलग बैठा है भैया, उसको ले आओ और ऊर्जा का मान पूछ गया। यदि सब कुछ पूछ ही लिया गया फिर बचा ही क्या, निकाल दो भैया। फॉर्मूला होगा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा U बराबर 1/2 भाई V स्क्वायर होना है तो 200 को भैया लिख दूं 2 बार, स्क्वायर कर दिया। अब अगर C लिखा है तो भाई मैं यहां पर ले लूंगा एक ही बार में क्या डिफरेंस, 10 में से 2 जाएंगे, पीछे माइक्रोफैराड को जोड़ दिया। बस साथी इतनी कैलकुलेशन को ही सॉल्व करना था, आंसर बनते बनते बनता ही चला गया। कितना बना, यहां से हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 जीरो पीछे लगे ही थे, इनटू घटाओ के साथ ही आएगा 8 इंटू 10 पर घात -6 भी लग गया। तो क्या होगा भैया 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 एकम 2 2 चौक 8। भैया कर दो U बराबर 10 पर घात 1 2 3 4 जीरो खत्म करो, 4 घात कम हो जाएगी, यानी कि 16 इंटू 10 पर घात -2 जूल। यदि कोई मेरा साथी कुछ और आगे करेगा, आगे क्या करोगे भैया, आप लिखोगे 0.16 जूल। बोलिए भाई बात कंफर्म हुई, बोलिए भाई बात कंफर्म हुई ना। आज मैं कुछ ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं, ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं ना भैया, कोई बात नहीं, आज मैनेज कर लो, आज मैनेज भी कर लो। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो। भाई सभी लोग सवाल सॉल्व करते करते एक बार क्लास को शेयर करके आएंगे, शेयर करने से पहले सवाल को भैया एक बार जरूर पढ़ेंगे। पढ़ो भैया पढ़ो, पढ़ो भाई। बोला गया किसी धातु का कार्यफलन, कार्यफलन को भाई लिखते हैं किसे, W से, दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे बोला गया क्या, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। साथ ही मैं यदि आपको बता दूं, क्या बता दूं, W बराबर फॉर्मूला होता है H न्यू या W बराबर H न्यू नॉट भी होता है। तो साथ ही विकिरण की तरंग दैर्घ्य पूछी गई, विकिरण उत्सर्जित ही तब होगी जब न्यू नॉट हो, तो यहां से हो जाएगा W बराबर HC अपॉन लैम्डा या लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट का यदि मान निकलवाएगा ना भैया तो हो जाएगा HC अपॉन W, HC अपॉन W। आप कहोगे सर मान तो सिर्फ W का ही है, ये HC कहां है, तो मैं कहूंगा ये मेरे घर पर थे तो मैं उन्हें ले आया भैया। तो यहां से हो जाएगा साथी H का मान, सर ये H प्लांक नियतांक है जिसका मान फिक्स होता है 6.6 10 पर घात -14 जो सॉरी 34 इंटू C का मान है 3 इंटू 10 पर घात 8 मीटर पर सेकंड, और W का मान साथ ही दे रखा है
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा दो 1.6 इंटू 10⁻19 को लगा दो। जोड़ना घटाना तुमसे अच्छा कोई जानता ही नहीं, ये तो आप बचपन से सीख रहे हो, तो क्यों ना आपने दशमलव से दशमलव को हटा दिया। तो लैम्डा नॉट का मान हो जाएगा, इसका भाई गुणा करोगे 198, 16 चौक 64 इंटू, बस भैया घात देख लेना ध्यान से, 19 यहां पर लिख दो भैया 19, ये ऊपर जाएगा 8 के साथ, सर कितना हो जाएगा 19 और 8 27, 19 और 8 27, बस साथी इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करना था 198/64 को इंटू 10 पर घात, आप ध्यान से देख लेना माइनस का 7 बचेगा। अब देखो भैया ऑप्शन तो दे रखे हैं, मीटर में है भी ये, ऑप्शन तो दे रखे हैं, चलो ऑप्शन के साथ खेलते हैं। अगर एंगस्ट्रॉन्ग में है तो जायज सी बात 10 पर घात -10 बनेगा, ठीक है। अगर 64 है तो 64 है, इसको अगर थोड़ी देर 60 माना जाए और ऊपर 180, तो 3 बार में भाग पूरा जाएगा। ऑप्शन वो ठीक होगा जिसकी शुरुआत 3 से हो रही हो, और सर 3 की शुरुआत 1 से ही हो रही है, अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए सही है। बोलिए भाई बात कंफर्म हुई, बात कंफर्म हुई। यदि चीजें समझ में आई तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब बनता है और वीडियो को शेयर भी बनता है। चलिए साथी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज का सफर यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टुमारो। जय हिंद प्यारे साथियों। और हाँ, हो सकता है कल की क्लास ना हो, मुझे कहीं जाना है, यदि रहा तो भैया टाइम से क्लास आ ही जाएगी। बाय, टेक केयर साथियों।